अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल चटनियों की रेसिपी। आज हम दो तरीके से चटनियाँ बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए हमें इमली चाहिए 400 ग्राम। इमली को 2 गिलास पानी डालकर हमने भिगो लिया था 1 घंटा, और हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने मसल लिया था। ये देखें, अब इमली इस कंडीशन में आ गई है। अब हम इसका पल्प निकाल लेंगे, छन्नी लेंगे और उसमें इस इमली को डाल देंगे। और अब अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से हम इसका पल्प जो है वो निकाल लेंगे। ये देखें, हमने अपनी इमली सारी निकाल ली है। और अब 1 गिलास पानी और डालकर हम अच्छे से मसल लेंगे। अपनी इमली हम सारी निकाल लेंगे। ये देखें, अब दोबारा हम इस तरह से छान लेंगे छन्नी में डालकर, और जितनी भी हमारी इमली बच गई है हम सारी निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें, इमली हमारी सारी निकल गई है। अब ये गुठलियाँ रह गई हैं इमली की, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखें, हमने अपनी इमली का पल्प निकाल लिया है। अब हम पहले इमली की हरी चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए हमें पुदीना चाहिए 1 गड्डी। कप से नापेंगे तो 1.5 कप होगा। इसके बाद हमें हरा धनिया चाहिए 1 गड्डी। इसको भी हम कप से नापेंगे तो 1.5 कप होगा, शामिल कर देंगे। इसके बाद हमें प्याज चाहिए, मीडियम ले ली थी 1 प्याज, उसको कट कर लिया था, ऐड कर देंगे। इमली का पल्प चाहिए हमें 1 कप। अगर हमें कम लगा तो हम आगे चटनी में ऐड कर लेंगे। अभी 1 कप ऐड कर लेंगे। हरी मिर्चें हमें चाहिए 10 अदद। इसके बाद लहसुन हमें चाहिए 10-12 दाने। अब हम अपनी चटनी को पीस लेंगे। अच्छा, तो व्यूवर्स, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इससे पीस लेती हूँ, और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिएगा, ठीक है। अब चटनी को पीसने के लिए हमें पानी चाहिए 1/2 कप, शामिल कर देंगे और अपनी चटनी को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चटनी को हमें बहुत फ़ाइन पीसना है। ये देखें कितनी अच्छी चटनी हमारी पीस चुकी है। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1 कप। पानी शामिल करने के बाद हम अपनी चटनी में एक केमिकल यूज़ करेंगे जो हमारी चटनी को 2 महीने तक ठीक रखेगा और गाढ़ा भी करेगा। अब हम अपनी चटनी में ज़ैंथम गम ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। अब हम अपनी चटनी को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर हम अपनी चटनी को ब्लेंड नहीं करेंगे तो हमारी चटनी में गुठलियाँ बन जाएंगी। अब हमें एक कढ़ाई चाहिए चटनी पकाने के लिए। अब हमें कुकिंग ऑयल चाहिए 2 टेबल स्पून, शामिल कर देंगे। इसके बाद जो हमने चटनी पीसी थी वो ऐड कर देंगे, और फ्लेम को हम लो रखेंगे अपने, बिल्कुल दम वाला फ्लेम रखना है हमें। अब चटनी को कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें पानी चाहिए 1/2 कप। हमने जो केमिकल यूज़ किया है चटनी में वो केमिकल हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, बस वो हमारी चटनी को गाढ़ा करेगा और हमारी चटनी को महफूज रखेगा। अब हमें कुटा हुआ ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून, पहले भून लिया था, उसके बाद हमने मोटा मोटा कूट लिया था। नमक हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आपको कम लगे चटनी में नमक तो आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1/2 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून। इन सब मसालों को डालने के बाद हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको हम लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। अब चीनी हमें चाहिए 5 टेबल स्पून, शामिल कर दिए। इमली का पल्प हम 1 कप और ऐड कर देंगे। टोटल हमने 2 कप इमली का पल्प ऐड किया है। मैंने इस वक्त चेक किया था इस चटनी को, तो मुझे थोड़ी खट्टी कम लगी थी तो मैंने पल्प 1 कप और ऐड कर दिया। जब हम इस चटनी में इमली और चीनी ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अब सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें एक और केमिकल यूज़ करेंगे। सोडियम बेंजोएट चाहिए हमें 1/2 टीस्पून, शामिल कर देंगे। ये देखें स्पून मैंने कौन सा यूज़ किया, आप देख लें। सोडियम बेंजोएट हमारी चटनी को ख़राब नहीं होने देगा 1 से 2 महीने तक। अगर हम फ्रिज में नहीं रखते, बाहर रखते हैं चटनी को, तो भी ये ख़राब नहीं होने देगा। अब हम अपनी चटनी को 5 या 6 मिनट और पका लेंगे। देख लेंगे कितनी थिक हमारी चटनी हो गई है। ये देखें, मैं आपको चेक करवा रही हूँ, स्पैचुला पे हमारी चटनी चिपक कर आ रही है। ये चटनी हमारी रेडी है, तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। चटनी हमारी ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी, तो ये देखें मैं आपको चेक करवा देती हूँ कितना थिक मैंने रखा है इसको। ये देखें इतना थिक रखा है मैंने इसको। ठंडा कर लेंगे अपनी चटनी को, उसके बाद भी ये और थिक हो जाएगी। चटनी हमारी तैयार है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं
और फिर इसकी आखिरी लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी चटनी किस तरह की बनके तैयार हुई है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपियाँ आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का इंशाल्लाह। ये स्पेशल रमज़ान रेसिपी है, पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी। थोड़ी चटपटी खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखें चटनी हमारी ठंडी हो गई है और कितनी थिक हो गई है, मैंने आपको चेक करवाया है। अच्छा, अब डब्बे में डाल लेते हैं अपनी चटनी को। और जब डब्बे में चटनी को डालेंगे तो डब्बा हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हम चटनी को 2 महीने के लिए सेव कर रहे हैं। अगर आप रमज़ान से एक दिन पहले इस चटनी को बनाएंगे तो आप केमिकल का यूज़ नहीं कीजिएगा। केमिकल के बगैर भी ये चटनी 15 से 20 दिन महफूज रहेगी। और अगर आप केमिकल का यूज़ करेंगे तो आप इस चटनी को 2 महीने भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे तो चटनी को फ्रिज में रखिएगा, और अगर यूज़ करेंगे तो चटनी बाहर भी रखेंगे तो आपकी ख़राब नहीं होगी। ये देखें चटनी हमारी तैयार हो गई है और माशाल्लाह कितनी थिक बनी है हमारी चटनी। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है, पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। खट्टी मीठी चटपटी चटनी होती है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इस चटनी में जो केमिकल हमने यूज़ किए हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, तो आप टेंशन फ्री होकर यूज़ कीजिएगा केमिकल। चलें अब गुड़ और इमली वाली चटनी बना लेते हैं। गुड़ और इमली वाली चटनी बनाने के लिए हमें इमली का पल्प चाहिए 2 कप। इसके बाद गुड़ हमें चाहिए पिसा हुआ 1 पाव। 1 पाव गुड़ लेकर मैंने उसको चूरा कर लिया था, पीस लिया था। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब गुड़ को हम इतना पका लेंगे कि गुड़ हमारा घुल जाएगा इमली के पल्प में। इसके बाद सौंफ हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, भून कर कूट लिया था मोटा मोटा, डाल देंगे। साबुत धनिया हमें चाहिए मोटा मोटा कूटा हुआ 1 टेबल स्पून, इसको भी भून लिया था। इसके बाद हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टेबल स्पून, शामिल कर देंगे। ज़ीरा भुना हुआ कूटा हुआ 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। पिसी हुई काली मिर्च हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून, शामिल कर देंगे। काला नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। इसके बाद नमक हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून, शामिल कर देंगे। अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब अपनी चटनी को गाढ़ा करने के लिए हमें केमिकल चाहिए ज़ैंथम गम 1 टीस्पून, शामिल कर देंगे। और केमिकल डालने के बाद हम इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि जो इसमें लम्स बनेंगे वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप जूसर के जग में मिक्स कर लीजिएगा। अब हम अपनी चटनी में 1 कप पानी ऐड कर देंगे चटनी को पकाने के लिए। अब हम अपनी चटनी को पका लेंगे 10 मिनट के लिए, और फ्लेम लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। लो फ्लेम पे हम अपनी चटनी को कुक कर लेंगे 10 मिनट के लिए। अच्छा, तो व्यूवर्स इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड करना था 1 टीस्पून, लेकिन मैं भूल गई थी। मैंने चटनी को 10 मिनट पका लिया था, उसके बाद ऐड किया था। आप जब सब मसाले ऐड करेंगे तो उसी टाइम पर ऐड कर लीजिएगा। अब लहसुन पाउडर डालने के बाद हम मज़ीद 5 मिनट पका लेंगे, ताकि लहसुन पाउडर का फ्लेवर भी ऐड हो जाए हमारी चटनी में। सोडियम बेंजोएट हमें चाहिए 1 टीस्पून। सोडियम बेंजोएट हमारी चटनी को महफूज रखेगा, 2 महीने तक हमारी चटनी ख़राब नहीं होगी। इसके बाद हम 4 मगज़ ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अपनी चटनी को, और मज़ीद 5 मिनट पका लेंगे। फिर हम अपनी चटनी को देख लेंगे कितना थिक हमें रखना है। ये गुड़ और इमली वाली चटनी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये चटनी खट्टी मीठी होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। और जो इसमें काली मिर्चें हमने ऐड की और कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। और जो सौंफ ऐड की है, सौंफ की वजह से भी इसका जायका बहुत ही बढ़कर आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें चटनी हमारी तैयार हो गई है, थिक हो गई है। मैंने स्पैचुला पे आपको दिखाई है, ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है हमारी चटनी। अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें इतना थिक रखा है मैंने इसको। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चटनी हमारी बनके तैयार हुई है। मैंने इसको चेक किया, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार चटनी है। जब रमज़ान में आप इस रेसिपी को बनाएंगे, पकोड़ों के साथ खाएंगे, समोसे के साथ, रोल के साथ, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, मैंने चटनी को डब्बे में डाल लिया। डब्बा हमारा बहुत क्लीन था, पानी बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ड्राई डब्बा था मेरा। जब आप डालेंगे किसी भी जार में तो आप भी डब्बा बहुत साफ़ सुथरा ड्राई लीजिएगा। पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए डब्बे में, वरना आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। इस चटनी को हम 2 से ढाई महीने के लिए सेव करके रखेंगे।
तो ये ख्याल रखिएगा कि आपके डब्बे बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। अब अपनी चटनी को थोड़ा सा सजा लेंगे 4 मगज़ डालकर। ये देखें हमारी चटनी माशाल्लाह कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। और हमें रोज़ रोज़ चटनी बनानी भी नहीं पड़ेगी, एक मरतबा बना के हम पूरे महीने सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको केमिकल का यूज़ नहीं करना तो आप इस चटनी को फ्रिज में रखिएगा, और अगर आप केमिकल का यूज़ करते हैं तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी 1 से 2 महीने। ये चटनियाँ आपके दस्तरखान पर 4 चाँद लगा देंगी। चलें फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।